हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। सबसे पहला झील दोस्तों वुलर झील। वुलर झील कहाँ है दोस्तों? वुलर झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, यह ताज़े जल की बृहत्तम झील है। ये ताज़े जल की बृहत्तम झील है। वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। वुलर झील किसका उदाहरण है? वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। डल झील हिमालय निर्मित श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में ताज़े जल की झील है। डल झील कहाँ है दोस्तों? हिमालय निर्मित है। पहली बात तो ये हिमालय निर्मित है। और कहाँ है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। यह झील 8 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। ये 8 किलोमीटर लंबी है तथा 3 किलोमीटर चौड़ी है। कई स्थानों में दलदल होने के कारण यह कम गहरी भी होती है। अब आते हैं दोस्तों सांभर झील। राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंतःस्थलीय, यह यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, अंतःस्थलीय बृहत खारे पानी की बृहत्तम झील। अंतःस्थलीय बृहत खारे पानी की बृहत्तम झील जो कि 60% नमक की आपूर्ति करती है। दोस्तों इस पे ध्यान देना, कौन सी झील है? सांभर झील क्या है दोस्तों? ये अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है। ठीक है, अब आते हैं ढेबर झील पे। कहाँ पर है दोस्तों? ढेबर झील पे। ढेबर झील कहाँ है? ढेबर झील राजस्थान के उदयपुर में स्थित मीठे जल की झील है जो नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित मीठे जल की झील है। मीठे जल की झील जो नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, मीठे जल की झील जो नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह भारत की दूसरी सबसे कृत्रिम झील है। ये दूसरी सबसे बड़ी कौन सी झील है दोस्तों? कृत्रिम झील है। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील दोस्तों? ढेबर झील। अब आगे देखते हैं लोकटक झील। लोकटक झील यह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है। यह कहाँ पर दोस्तों स्थित है? मणिपुर में। और ये एक मीठे पानी का झील है। लोकटक झील कहाँ स्थित है दोस्तों? मणिपुर में। और एक मीठे पानी का झील है। और यहाँ पे दोस्तों जल विद्युत केंद्र भी है। यहाँ पे क्या है? जल विद्युत केंद्र भी है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पे झील में केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क भी है। केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क भी है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, इस झील में केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। अब आते हैं दोस्तों चिल्का लेक पे। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ये कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। जो भारत की खारे पानी की बृहत्तम लैगून झील है दोस्तों। ये भारत की खारे पानी की बृहत्तम लैगून झील। और दोस्तों खारे पानी की बृहत्तम झील और खारे पानी की बृहत्तम लैगून झील दोनों में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। ये लैगून झील ये तटीय क्षेत्रों में होता है, जो कि समुद्र के पानी में जो जहाँ पे किसी चीज़ के जैसे कोरल हो गया या फिर किसी भी चीज़ के चलते पानी को डिवाइड कर देता है और जो समुद्र का पानी आके इसमें स्टोर हो जाता है, इसी को बोलते हैं दोस्तों लैगून। ऐसे ही लैगून बनता है। यह झील फेमस है झींगा मछली के उत्पादन के लिए। ये झील किस लिए फेमस है? झींगा मछली के उत्पादन के लिए। अब आते हैं दोस्तों कोलेरू झील। कोलेरू झील ये भी इंपॉर्टेंट झील है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा कावेरी डेल्टा के मध्य में स्थित ताजे जल की झील है। दोस्तों साउथ इंडिया की तरफ देखोगे तो ये ताजे जल की झील मिलती है। कौन सी झील? कोलेरू झील। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। ध्यान देना दोस्तों, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य में स्थित ताजे झील की झील है। और कैसे झील है दोस्तों? ये ताजे जल की झील है। बस इतना याद रखना। अब आते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ये क्या है दोस्तों? कहाँ स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। पुलिकट झील कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। और कैसी जल है दोस्तों? ये खारे जल की लैगून झील है। लैगून झील में दोस्तों अभी मैं बताया क्या डिफरेंस होता है। इसका निर्माण समुद्र से बालू की भित्ति अलग होने से हुआ है। दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ है? समुद्र की बालू की भित्ति से अलग होने से हुआ है। अब आता है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ है दोस्तों? केरल तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है। केरल तट पर स्थित दोस्तों खारे जल की लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। यहाँ पे वेलिंगटन द्वीप स्थित है और यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं।
यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कौन से द्वीप पे राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं, वेम्बनाड झील पे। और यहाँ पे एक और खास बात है दोस्तों, यहाँ पे सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप से होकर गुजरता है। क्या दोस्तों, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप से होकर गुजरता है। अब आते हैं दोस्तों, हम देखते हैं लोनार झील। लोनार झील कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। कहाँ है दोस्तों, बुल्ढाना जिले में। कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र के। बस इतना याद रखना दोस्तों, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। और ये कैसे निर्मित है दोस्तों, ये ज्वालामुखी या उल्कापात द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी या उल्कापात द्वारा निर्मित है ये लोनार झील। अब दोस्तों हम देखते हैं रेणुका झील। रेणुका झील ये कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित ताजे जल की झील है। ये कैसी झील है दोस्तों, ताजे जल की झील है। यहीं पर चिड़ियाघर एवं लायन सफारी पार्क है। दोस्तों ये ध्यान देना, यहाँ पे चिड़ियाघर और एवं लायन सफारी पार्क है। तो कौन से दोस्तों, कौन सी झील में चिड़ियाघर एवं लायन सफारी पार्क है दोस्तों, रेणुका झील में। और ये कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। रूपकुंड झील। रूपकुंड झील दोस्तों यहाँ कहाँ है, उत्तराखंड के मध्य हिमालय में स्थित है। रूपकुंड झील कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड के मध्य हिमालय में स्थित है, जो कि ताजे जल की प्राकृतिक झील है। ये कैसी झील है दोस्तों, प्राकृतिक झील है। कैसे जल की, ताजे जल की, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील। शास्तम कोट्टा झील। शास्तम कोट्टा झील केरल के कोल्लम जिले में स्थित ताजे जल की बृहत्तम झील। दोस्तों यहाँ पे भी ध्यान देना, एक कोलेरू झील था और एक ये झील है शास्तम कोट्टा झील। कोट्टा झील जो कि केरल के कोल्लम जिले में है। कैसा झील है दोस्तों, ताजे पानी का झील है, ताजे पानी का झील है। सतताल या सत्ता झील। सतताल या सत्ता झील यह उत्तराखंड के कुमाऊं प्रखंड में झीलमताल नगर के निकट कई झीलों का समूह है। ये कैसे दोस्तों, कई झीलों का समूह है। तो दोस्तों कौन सा झील कई झीलों का समूह है, तो सतताल या सत्ता झील कई झीलों से बना है, जो कि प्रवासी पक्षियों हेतु स्वर्ग है। जो प्रवासी पक्षी आते हैं दोस्तों, वो यहीं पे आते हैं। ये बात ध्यान देना, प्रवासी पक्षी हेतु स्वर्ग है। और कहाँ है दोस्तों, ये उत्तराखंड के कुमाऊं प्रखंड में झीलमताल नगर के निकट है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग सूरजताल झील। तो सूरजताल झील कहाँ है दोस्तों, सूरजताल झील है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बड़ा लचक दर्रे के निकट स्थित ताजे पानी का झील है। कैसा झील है दोस्तों, ये ताजे पानी का झील है। और कहाँ पे स्थित है, बड़ा लचक दर्रे के निकट। और बड़ा लचक दर्रा कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं तवा वोहर झील। तवा वोहर झील कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इतना याद रख लेना, तवा वोहर झील मध्य प्रदेश में है। और ये किस नदी पर बांध बना के इसे निर्मित किया गया, और ये आर्टिफिशियल है दोस्तों, इसको बनाया गया है, कृत्रिम है। इसको नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इस झील को निर्मित किया गया। कौन सी झील को दोस्तों, तवा वोहर झील। तवा वोहर झील। अब आता है सोंगमो झील। सोंगमो झील कहाँ है दोस्तों, सोंगमो झील कहाँ है दोस्तों, सोंगमो झील है सिक्किम के गंगटोक जिले में स्थित ताजे जल की झील है। ये कैसे झील है दोस्तों, ताजे जल की झील है। कहाँ स्थित है, सिक्किम के गंगटोक में ताजे जल की झील है। अब आते हैं दोस्तों अष्टमुदे झील कहाँ है दोस्तों, अष्टमुदे झील है केरल के कोल्लम जिले में स्थित लेगून या कयाल झील है। कैसी झील है दोस्तों, लेगून झील। कौन सी झील, अष्टमुदे झील दोस्तों कैसी है, लेगून झील। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, लेगून झील जिसकी 8 शाखाएं हैं। इसकी कितनी शाखाएं हैं दोस्तों, 8 शाखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसके 8 शाखाएं दोस्तों। तो इसको रामसार समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। रामसार समझौते के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। अब आते हैं दोस्तों भीमताल झील। भीमताल झील कहाँ है दोस्तों, यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित मीठे जल की झील है। कैसी झील है दोस्तों, ये मीठे जल की झील है, जिसके केंद्र में एक छोटा द्वीप भी है। इसके भी केंद्र में छोटा द्वीप है। यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सी झील दोस्तों, भीमताल झील। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। कैसे झील है दोस्तों, मीठे पानी का झील है। दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं चेम्बरमबक्कम झील। ये कौन सी झील दोस्तों, चेम्बरमबक्कम झील। यह कहाँ है दोस्तों, ये तमिलनाडु के चिंगपुट्टू जिले में
चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। कहाँ पे दोस्तों? इस झील से अडयार नदी उद्गमित होती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, इस झील से अडयार नदी उद्गमित होता है। अडयार नदी किस झील से उद्गमित होता है दोस्तों? अडयार नदी कहाँ से उद्गमित होता है? चेम्बरम बक्कम झील से। कहाँ से दोस्तों? चेम्बरम बक्कम झील से। याद करना है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं दोस्तों पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित खारे जल की झील है। ये कैसी कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान के बाड़मेर जिले में। और कैसी झील है दोस्तों? ये खारे जल की झील है। खारे जल की झील है। वर्षा की कमी के कारण इस झील से नमक निकालने के काम में बाधा होती है। प्रदूषण के कारण इसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है। दोस्तों पंचभद्रा झील कहाँ थी दोस्तों? ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में, ये खारे जल की झील है। अब आते हैं दोस्तों चोलामू झील यह कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में। ये कहाँ है दोस्तों? सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील है दोस्तों कौन सी? चोलामू लेक। और यहीं से तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।